आपका पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर है। सीएम शिवराज की अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। सीएम ने प्रमुख नदियों के जलस्तर की जानकारी ली है। सीएम निवास में स्थापित हो रहा है कंट्रोल रूम। नागपुर एयरफोर्स मुख्यालय से संपर्क में है सरकार। वल्लभ भवन में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। डायल 100 पर भी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और प्रमुख नदियों का जो जलस्तर है उसकी जानकारी भी ली जा रही है। और महत्वपूर्ण सबसे बात यह कि कंट्रोल रूम वहीं पर बनाया जा रहा है, यानी कि पूरे प्रदेश में क्या हालात हैं उसकी नजर रखी जाएगी। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लगातार बारिश हो रही है और तमाम जो नदियां हैं मध्य प्रदेश में वो उफान पर हैं। डैम लबालब है, डैम के गेट खोले गए हैं। ऐसे हालात में स्वाभाविक है कि आपदा से निपटने के लिए खुद सरकार सक्रिय है, खुद शिवराज सिंह चौहान सक्रिय है। कंट्रोल रूम भी वल्लभ भवन में ही बनाया जा रहा है। शरद, बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 जिलों के दौरे थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे भोपाल ही नहीं बल्कि जिन जिलों में मुख्यमंत्री को जाना था और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके से बारिश है, तो आज उनके दौरे रद्द हुए। तो मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले ही अधिकारियों के साथ सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है अधिकारियों से और रिपोर्ट भी तलब की है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग सभी जो डैम है मध्य प्रदेश के अलग अलग, चाहे सरदार सरोवर हो, गांधी सागर हो या दूसरे कोई डैम हो, वो सभी ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। ये जानकारी दी गई है। सारी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये जानकारी आई है। तो इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2-3 महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सभी आईजी और कमिश्नर से कहा गया है कि वो अपने संभाग में सतत जो निगरानी है वो करते रहें और रिपोर्ट वहां की लेते रहें कि कहाँ पर कैसी स्थिति है जलस्तर को लेकर। और ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि बजाय कोई आपदा आए तब रेस्क्यू किया जाए, उससे पहले ही ये जगह चिन्हित की जाए जहां पर बारिश का पानी भरने या बाढ़ का पानी आने की संभावना है, तो वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो ये निर्देश दिए गए हैं। और सीएम हाउस, वल्लभ भवन के साथ साथ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो कंट्रोल रूम है उसको भी 24 घंटे काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ में जो डायल 100 पुलिस की हेल्पलाइन है उसको भी आपदा से जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि अगर इस पर भी कोई मदद मांगता है आपदा या बाढ़ में फंसी हुई तो उसको भी संज्ञान में लिया जाए। तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से आज बैठक में दिए गए। बैठक में बिल्कुल शरद, एक और महत्वपूर्ण बात, जब पिछली बार गेट खोले गए थे भोपाल में स्थित डैम के, तब कई जो निचली बस्तियां थी वो जलमग्न हो गई थी। वो रिपोर्ट भी आपने दिखाई थी, खुद आप पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे उससे। लोगों की यहां तक की जो संपत्तियां लोगों ने जोड़ी थी वो भी बर्बाद हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि उसके बाद अब संज्ञान में लिया गया है प्रशासन के जरिए भी, सरकार के जरिए भी, कि आगे ऐसे हालात ना बने। अब बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। कड़ियसो डैम से जो पानी छोड़ा गया था डैम का, ऐसा स्थानीय लोग, जो दामखेड़ा बस्ती है वहां के स्थानीय लोगों का ये कहना था कि जो सूचना है वो वक्त पर नहीं दी गई और इस वजह से वो अपना सामान जो अपनी बस्तियों से हटा सकते थे वो नहीं हटा पाए, तो उनको कम वक्त मिला। निश्चित ही इस पर भी संज्ञान लिया गया है और ये कहा गया है कि अलर्ट जारी किया जाए हर जगह को लेकर। अगर कोई जगह और ऐसी संभावित है जहां पर पानी भर सकता है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, पानी अभी रुक नहीं रहा है, तो निश्चित ही जलस्तर फिर से बढ़ेगा और डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर वो अपने जो तटबंध है उनको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो ऐसी बस्तियों को भी चिन्हित करके वहां से लोगों को बिल्कुल तटबंधों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है। लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। कई बार लोग अपने जीवन भर में जोड़ा हुआ है सब कुछ खो बैठते हैं। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर जबलपुर से, अहम खबर है ये। बरगी डैम के 17